नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनंत आकाश यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लाए हैं कुछ प्रेरक प्रसंग और मोटिवेशनल स्टोरी। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो आपको टाइम पर तुरंत प्राप्त हो सकें और आप अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जा सकें। आ, तो दोस्तों, आज हम दो प्रेरक प्रसंग मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बात करेंगे जिनसे कुछ हमें सीखने को मिलता है। संत की वाणी इसका शीर्षक है। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। 16 वर्षीय उसका लड़का भी था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया है तो उसने अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने की सोची और वह उसको धीरे धीरे उसकी विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में जब लड़का चोरी की विद्या में प्रवीण हो गया तो दोनों बाप बेटा आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई महात्मा उपदेश देता है या दे रहा हो तो अपने कानों में उंगलियां डालकर वहां से भाग जाना चाहिए। तो बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर वह उधर के लिए राजा के महल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद देखा कि उसने रास्ते में बहुत भीड़ लगी हुई है और काफी लोग एक जगह एकत्रित होकर खड़े हुए हैं। तो उसने एक व्यक्ति से पूछा कि उस स्थान पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, ये लोग किस लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। तो उस आदमी ने उत्तर दिया कि यहाँ पर एक महात्मा जी हैं जो वो उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनका और इसका उपदेश नहीं सुनूंगा यह सोचकर उसने कानों पे दोनों उंगलियां डालकर वहां से भाग गया। जैसे ही वो भीड़ के निकट पहुंचा, एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और जिसका नमक खाया जाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी रखते हैं। जिसका नमक खाओ उसका हमें कोई बुरा नहीं सोचे, ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी रखते हैं। ये दो बातें उसके कान में पड़ी और वो झटपट उठा और कान बंद करके महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा तो वहां गेट पर पहरेदार ने टोका, अरे कहाँ जाते हो, कौन हो तुम। तो उसे महात्मा जी का उपदेश याद आ गया कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देख लेते हैं। उत्तर दिया, मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। तो पहरेदार ने बोला, अच्छा जाओ। उसने यह सोचकर कि राजमहल का नौकर है, मजाक कर रहा होगा। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा, वहां पर ढेर सारा पैसा जेवर रखा हुआ था। यह देखकर उसका मन खुशी से भर हुआ। एक थैले में उसने अपना ये सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वह कमरा रसोई घर था। वहां पर अनेक प्रकार स्वादिष्ट व्यंजन भोजन रखा हुआ था। तो उसने वह वहाँ पर खूब पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद वो थैला उठाकर चलने लगा। तभी उसे महात्मा जी की का उपदेश याद आया कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में खाना खाया, इसमें भी नमक ही था, इससे बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर वह थैला, उसने जो धन का थैला था उसने वहीं छोड़ दिया और फिर वापस से गेट से निकलकर जाने लगा। तो पहरेदार ने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, चोरी क्यों नहीं की। देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया इसलिए चोरी का माल नहीं लाया। वह जो धन था वह रसोई घर में ही छोड़ आया। इतना कहकर वहां से वो चल दिया।
इधर रसोइये ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दी गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं वहाँ चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला हुआ था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर मैं चला आया। उसके इस उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके पिताजी को चिंता हुई कि फिर उसे पता लगा कि ये बेटा या तो पकड़ा गया है, लेकिन 4 दिन बाद वह लड़का आया तो बाप अचंभित रह गया। अपने बेटे के को अच्छे वस्त्रों पहने हुए देखकर। तो फिर लड़का बोला, बापूजी, आप तो कहते थे कि साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा जी के 2 शब्द सुना है और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल। सच्चे संत की वाणी में अमृत बरसता है, आवश्यकता है आचरण में उतारने की। तो दोस्तों, अच्छी बातें कहीं से भी मिले उसे हमें सीखना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। सिर्फ 2 बातें सुनकर ही चोर का जीवन परिवर्तन हो गया और वह एक अच्छे पथ पर पहुंचकर अपना जीवन यापन चोरी का मार्ग छोड़कर और उसे बिताने के लिए वह वो हो गया। इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी कहानी है पूजा का फल। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह ग्वालिन थी। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक समय नगर में हैजा की बीमारी फैल गई। एक-एक करके बुढ़िया के पति और चारों पुत्र चल बसे। अब बुढ़िया के पास एक लड़की रह गई। पति और पुत्रों के न रहने पर बुढ़िया को की पीड़ा बहुत असह्य हो गई। बुढ़िया के पास अधिक जमीन जायदाद नहीं थी। एक आम का बगीचा था। उसके पति ने एक चबूतरा बनाकर महावीर जी की ध्वजा खड़ी कर रखी थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। बुढ़िया के पति का नियम था कि वो प्रतिदिन स्नान करके 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाता था, दूध देता था और प्रसाद के रूप में थोड़ा-सा बतासा चढ़ाकर छोटे-छोटे बच्चों में प्रसाद बाँट दिया करता था। पति के मर जाने के बाद बुढ़िया ने इस काम को अपने हाथ में ले लिया। वह भी नियम से पूर्वक शिव जी की पूजा करती थी। बतासा या मिठाई न होने पर धूप देकर महादेव जी को गुड़ का भोग अवश्य लगाती थी। आम के दिनों में आम बेचकर गुजारा करती थी। अपनी लड़की की सहायता से कुछ गोबर इकट्ठा करके कंडे वगैरह बनाकर बेच देती थी। इस प्रकार माँ बेटी का गुजारा चलता रहा। जब लड़की बड़ी हो गई तो माँ को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वह सोचने लगी, पैसे तो इतने हैं नहीं कि इसका विवाह कैसे करेंगे। साथ ही वह बुढ़िया के मन में यह चाह भी थी कि उसकी लड़की किसी अच्छे घर में जाए जिससे वह सुखी रहे। प्रतिदिन शिव जी की पूजा कर वह मन ही मन प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरी बिटिया का विवाह एक संपन्न घर में करा दो, बिटिया को गोबर कंडा इकट्ठा न करना पड़े। एक दिन जब वो बूढ़ी अम्मा शिव पूजा करने के लिए हाथ में कट्टो लोटा जल तथा कुछ ही मिठाई को लेकर आई, तब एक नौजवान पुरुष घोड़े से उसके सामने उतरा और वृक्ष के सहारे बैठ गया। वह आदमी सूर्य की चिलचिलाती हुई किरणों में अत्यंत तप्त हो रहा था। प्यास से उसका गला सूख गया था। वो बोलने में असमर्थ था। इशारे से उसने बूढ़ी अम्मा से जल मांगा। तो उस अम्मा ने शिव जी का पूजा का जल और मिठाई उस नौजवान को दे दी। उस आदमी ने मिठाई खाकर जलपान किया। थोड़ी देर बाद उसको बोलने की शक्ति आ गई। तो उस नौजवान ने पूछा, हे माता, तुम इस दोपहर में मिठाई और जल लेकर क्यों आई थी? उसने कहा, शिव जी को पूजा करने का मेरा प्रतिदिन का नियम है, इसलिए आई हुई थी। नौजवान ने कहा, तब तुमने इन वस्तुओं को मुझे क्यों दे दिया? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, प्यासे को पानी और भूखे को अन्न देना ही पूजा है। पूजा के लिए जल और प्रसाद फिर ले आऊंगी
उस नौजवान ने उस माता से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? उसने कहा, बेटा मैं क्या कहूँ, आज से कुछ वर्ष पहले मेरा पति और 4 पुत्र की मृत्यु हो गई। मेरी एक 12 वर्ष की लड़की बची है, उसका विवाह करना है। मेरे पास इतने रुपये नहीं हैं, कैसे करूँ? यही चिंता रहती है। यही शिव जी भगवान से को मुझसे ये माँगती रहती हूँ कि हे भोले बाबा, मेरी बिटिया की शादी एक अच्छे घर में करा दो, जिससे वह सुखी रहे। नौजवान ने कहा, माता तुम कल सूर्यास्त के समय इसी स्थान पर आना भूलना नहीं, मैं अवश्य आऊँगा। और बूढ़ी माता के बहुत पूछने पर उसने नाम ग्राम नहीं बताया और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। दूसरे दिन वह माता सूर्यास्त के समय आई। वह शिव जी के चबूतरे पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगी। अंधेरा होने लगा। वो बूढ़ी अम्मा बगीचे में डरने लगी। मन ही मन सोचने लगी कि शायद वह भूल गया होगा या झूठ ही कह दिया होगा, तो मैं घर वापस चलती हूँ। इतने में घोड़ों के पैरों की आवाज़ सुनाई दी और वह नौजवान आ गया। तो माता को प्रणाम करके उसने 5,000 के नोट उसके हाथों में देते हुए कहा, जाओ अब अपनी बिटिया मेरी बहन का विवाह अच्छे से करा दो। अच्छा लड़का देखकर विवाह के दिन मैं फिर आऊँगा। आटा, घी, चीनी, लकड़ी, कपड़े आदि वस्तुओं के लिए मैं आपके घर भिजवा दूँगा। तो माता ने कहा, बेटा विवाह का दिन आपको कैसे पता चलेगा? कैसे मैं बताऊँगा? तुमने अपना नाम ग्राम तो बतलाया नहीं। तो उसने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं मालूम कर लूँगा। देखो उसका कन्यादान मैं ही करूँगा, सब काम ठीक हो जाने पर कन्यादान करने के समय आऊँगा, कन्यादान करके चला जाऊँगा। घर आकर माता ने अपने भाई से ये सब बातें कही। पुत्र और पति के मरने के बाद वही उसकी देखभाल करता था। उसने तुरंत बीए पास लड़के को 4,000 का तिलक देकर उससे बात पक्की कर ली और विवाह का दिन निश्चित हो गया। जो 1,000 रुपये बचे थे, उसमें घर की छाप छपाई और बाकी तैयारी करी। विवाह के ठीक एक दिन पहले सायंकाल 5 बैलगाड़ियाँ आटा, चावल, दाल, कपड़ा, घी, चीनी, नमक, मसाला, जलावन आदि सामग्री से भरी हुई आई। बूढ़ी माता का घर पूछकर गाड़ी वालों ने उसके घर पर सब चीजें रख दी। उसी समय वे वापस चले गए। किसने भेजा, कहाँ से गाड़ी आई, उन लोगों ने कुछ नहीं बतलाया। विवाह के दिन कन्यादान के ठीक 10 मिनट पहले घोड़े पर सवार होकर वह व्यक्ति आया और घर के भीतर चला गया। पुरोहित जी से लेकर उसने कुश की अंगूठी पहन ली और लड़की के दाहिने हाथ में अंगूठी को पकड़कर संकल्प किया। उसने वर के हाथ में लड़की का अंगूठा देकर 5 गिन्नी दक्षिणा में दी। अंत में 105 रुपये पुरोहित को देकर वह चलने को तैयार हुआ। बूढ़ी माता के कहने पर वह एक मिठाई खाकर उसने जलपान किया। घोड़े पर चढ़कर वह कहाँ चला गया, किसी को पता नहीं चला। इस बात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक, हमें प्राण बचाने वाले के प्रति सदा कृतज्ञ रहना चाहिए और उसकी पूरी भलाई करनी चाहिए। दूसरा, उपकार करने वाले को अपना नाम गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि कहने से उसका फल घट जाता है। सच्चे मन से की गई पूजा का फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, यह 2 प्रेरक प्रसंग थे जिनसे हमें काफ़ी कुछ ज्ञान अर्जित करने को मिलता है और इससे हमें ज्ञान अर्जन करते रहना चाहिए। कहानी खाली प्रेरक प्रसंग सुनने के लिए नहीं होते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को, यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करें, ताकि सभी लोग अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। तो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।